मेटल के बने होते हैं, जैसे मेटल हार्ड होती है, जैसे आप लोहा देखते हैं या कॉपर देखते हैं जिसके सिक्के बने होते हैं, कॉइन्स वगैरह होते हैं। ऊपर से इसको जी प्लास्टिक से पूरा कवर किया होता है, और ये वायर ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, इसी तरह से रेड कलर की नजर आ रही है। ऐसे ही हमारे पास दो मेटल की आप कह सकते हैं रॉड्स, जो कि करंट को यहां से यहां ट्रांसफर करें, यानी कि लेकर जाएं। केमिकल एनर्जी को आप बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम देख रहे हैं ये एवोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जी। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए से हम करंट की मिकदार को देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी है किसी भी चीज के अंदर। अब ये केमिकल एनर्जी ही है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें मैथमेटिकल यहाँ पर वैल्यूज बता रही है जी, कि इतनी इसमें जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। इसके अलावा घर में हम जिस तरह से बैटरीज वगैरह यूज करते हैं, या कार के अंदर भी हम जो है बैटरीज वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो वो उसकी एग्जांपल अगर हम ले आए तो उसमें भी क्या है जी, उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जी केमिकल्स हमारे पास मौजूद है, और ये क्या करता है जी, हमारे पास इन्हीं केमिकल्स को कन्वर्ट करता है जी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हम कार के अंदर यूज कर रहे हैं, इसके साथ वायर्स लगाते हैं, और फिर ये अपनी एनर्जी जो है उसके अंदर ट्रांसफर करके जी उसको जो है वो चलाने में मदद देता है। तो ये हमारे पास अगेन एग्जांपल आ गई जिसमें केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इस तरह से भी होता है कि हम जो है उसको बहुत ब्रॉड अगर बात करें इसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, तो हम कहते हैं जो आपको बिजली के ये नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम अगर देखें तो आपको ये स्मार्ट ग्रिड लिखा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब ये कि जिसके थ्रू हम जो है बिजली को इधर से उधर मतलब कि ट्रांसफर करने का, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज जैसे होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो एक जगह से दूसरी जगह बिजली को पहुंचाना तो वायर्स के थ्रू, और इस तरह के आपको खंबे नजर आएंगे। तो ये यहाँ से क्या है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आ रही है, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इंडस्ट्री में जाती है। इंडस्ट्री में आप क्या जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही यूज करते हुए केमिकल्स को हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख दूं सोडियम क्लोराइड की प्योरिफिकेशन हो जाती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ NaCl, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी प्योरीफाई। हम करते हैं इनको प्योर करते हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज इसमें मुख्तलिफ किस्म की अगर मौजूद हैं तो उनको हटाने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये खास किस्म के वेसल्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर हम ट्रांसफर करते हैं। इसका डिटेल प्रोसीजर जो है हम अगली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन पहले हमारे पास बात क्या है कि प्योरीफाई करते हैं हम बहुत सारे केमिकल्स को। ठीक है जी, अब ये किसको यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही यूज कर रहे हैं, और केमिकल एनर्जी जो है वो उसमें से हम देख रहे हैं कि उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से हम मेटल्स बहुत सारी होती हैं, जैसे कि सोडियम मेटल है, मैं यहाँ पर लिख दूं, हम उसको प्रिपेयर करते हैं या उसको प्योरीफाई करते हैं। इस तरह से कॉपर के लिए मैं Cu लिख रही हूँ, सोडियम के लिए मैंने Na लिखा था। ये मेटल्स है हमारे पास जिनको हम क्या करते हैं जी, प्योरीफाई करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स जो है वो इंडस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए बनाते हैं। इसके अलावा घर में हमारे जो बिजली आ रही है 220 वोल्ट्स की, ठीक है, उसको लिखा जाता है। अब ये जो है ये अगेन स्पेसिफिक वे है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, वोल्टेज को, कि इसकी मिकदार कितनी है, इसके अंदर कितनी ताकत है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो हमारे घरों में आ रही है। इसके अलावा कार के अंदर जैसा कि मैंने एग्जांपल ये बताई थी, हम ये वाली बैटरी जो है वो नॉर्मली यूज कर रहे हैं, वो केमिकल्स को चेंज करिए जी, किसमें, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करिए। बायोफ्यूल्स आ गए जी, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके वेस्ट से, जैसे कि यहाँ पर आपको क्रॉप्स नजर आ रही हैं, या फिर हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके वेस्ट जो होते हैं, जो फाजिल मादे होते हैं, उनको यूज करते हुए जो एनर्जी प्रिपेयर की जाती है जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं जी बायोफ्यूल्स। यहाँ पर फ्यूल सेल्स भी हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। फ्यूल सेल्स अगेन क्या है जी, ये केमिकल्स को यूज करते हुए बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाटर हो गया हमारे पास केमिकल, या हाइड्रोजन हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, इनको यूज करते हुए फ्यूल सेल्स जो हैं वो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज का एक बहुत ही बड़ा जो है वो जरिया है। इसके अलावा ये बैटरी की, जैसे कि हम ये वाली बात कर चुके हैं कि ये वाली बैटरी जो है अगेन यही वाली हमारे पास सेम एग्जांपल है। यहाँ पर हमें सोलर पैनल्स नजर आ रहे हैं जी, ठीक है, ये हमारे पास हीट एनर्जी को यूज करते हुए जो हमारे पास हीट मौजूद है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हीट जो है वो हमारे पास जो ट्रांसफर हो रही है डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट केमिकल से पास होते हुए, जैसे हवा में मौजूद है, तो हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हीट अप करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है, उनकी हरकत की कुव्वत को इंक्रीज करेगी, और ये पैनल्स
के अंदर भी जो है केमिकल्स कुछ मौजूद होते हैं जो कि उस हीट को यूटिलाइज करते हुए, उन केमिकल्स को भी यूटिलाइज करते हुए क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बना देते हैं, यानी कि बिजली हमारे पास प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विंड पावर लिखा हुआ है। विंड पावर स्टेशन, जैसे कि हवा में ऑक्सीजन है, O2 है, इसी तरह से N2 नाइट्रोजन गैस है, मैंने यहाँ पर लिख दी गैसेस हैं। अब हैं तो ये भी केमिकल्स ना, तो इनके केमिकल्स की मूवमेंट से हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो गैसेस मौजूद हैं, गैस हमारे पास गैस फॉर्म में मौजूद हैं ये, तो ये क्या करते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, ये हमारे पास ये जो पंखे नुमा चीजें आपको नजर आ रही हैं मूव करती हैं, और ये फिर हमें क्या बना के देती हैं जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देते हैं। तो ये है जी हमारे पास सारा प्रोसीजर, जिसमें हम देखते हैं जी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किस तरह से होती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में किस तरह से चेंज होती है। और बेसिकली ये सब हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास मूविंग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड था, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। और इस सारी चीज को स्टडी करना, ये हमारे पास क्या होता है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है।